पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। युद्ध किसी भी समस्या का, किसी भी मसले का हल नहीं है। ये इतनी ही सच्चाई है जितनी कि सूरज पूरब से निकलता है। अकाट्य सत्य है ये। नुकसान होता है, युद्ध से सिर्फ नुकसान होता है और दोनों पक्ष का होता है। चाहे वो अब पारिवारिक झगड़ा हो, चाहे समाज का आपसी कोई संघर्ष हो, या दो देशों के बीच में, इससे सिर्फ नुकसान होता है। और इसको जितना जल्दी टाला जाए, जितना जल्दी युद्ध को बंद कर दिया जाए, उतना ही मानव जाति के लिए इसका लाभ होता है कि युद्ध बंद हो गया। चलिए, अच्छा है, भारत पाकिस्तान युद्ध बंद हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन युद्ध का जो परिणाम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर बात होती है। युद्ध हुआ क्यों, युद्ध के परिणाम क्या रहे। देखिए, हमारे जब पहली बात तो ये कि युद्ध हुआ ही क्यों, ये बहुत अहम सवाल है। और आज भारत देश की जनता भी यही सोचती है कि क्यों युद्ध हुआ, क्यों ये सब हुआ, क्यों बंद हो गया युद्ध। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है भारत का सैनिक मार जहाँ तक गोला जाए। हमारे सैनिकों को जब भी उनको जो भी आदेश मिलता है वो उसको बहुत ही बहादुरी से, शौर्य से अपने जीत दर्ज कराते आए हैं और ये जीत दर्ज होती रहेगी। ये मिलिट्री का काम है, ये एयरफोर्स का काम है, ये वायुसेना, थल सेना, ये हमारी सेना का काम है। लेकिन अब इस संघर्ष के बाद देखिए क्या होता है कि बहुत जब संघर्ष शुरू हुआ, मैं इसको संघर्ष कहूँ या इसको युद्ध कहूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। वो इसलिए क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। भारत की सरकार ने अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं दी कि एक कहता है कि जो है युद्ध है, एक कहता है मिलिट्री ऑपरेशन है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन था, जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस की माने या प्रधानमंत्री जी की माने, तो जो बात आई कि सीज फायर, ये सीज फायर का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि युद्ध विराम। ऑपरेशन स्टॉप नहीं बोला गया था, सीज फायर। और मीडिया जब ये शुरू हो रहा था तब भी मास्टर स्ट्रोक कह रही थी, और बंद हो गया तब भी मास्टर स्ट्रोक कह रही है। यानी कि एक ऐसी स्थिति बन गई कि मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि एक राजा और एक वजीर, वो दोनों गए खेतों में ऐसे ही घूमने, तो देखा कि एक बैंगन का खेत था और बहुत ही शानदार गोल मटोल चमकीले वो बैंगन जो है वो लगे हुए थे। राजा, क्योंकि महलों में उनकी जिंदगी बीती और खेतों में कभी गए नहीं, तो वजीर को पूछा कि ये क्या चीज है। वजीर ने कहा कि महाराज ये बैंगन है, बैंगन, इसकी सब्जी बन। बोला, अच्छा सब्जी बनती है इसकी, कैसी सब्जी बनती है। महाराज बोला, इसकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। अच्छा जी, यार ये तो मुझे देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। बोला, हाँ महाराज, सुंदर ही नहीं, इसके सिर पे देखो ताज भी है आपकी तरह। ये सब्जियों का राजा है और ये बहुत ही स्वादिष्ट। और बोला, तोड़ ले चलो। महाराज ने अपना करके इकट्ठे और बनवा गए। अगले दिन जो है ना खा लिया, हो गए डेसेंट। दस्त लग गए, लगने ही थे। अगर बैगन इतना तो खाओगे तो आप। बुला लिया वजीर को, बोला, आजा भाई, ये तूने मेरे को क्या खिला दिया। तू तो कह रहा था कि बहुत अच्छा सब्जी है, ये है वो है, इस पे सिर पे ताज भी है महाराज, फलाना है। बोला, महाराज क्या हुआ। बोला, मुझे तो खाने से दस्त लग गए। बोले, भाई दस्त महाराज हो, दस्त तो लगने थे, देखो ना इसकी, ये तो ऐसे भी शकल का भी बुंडा है। बोला, काला कलूटा। और लगे उसकी सारी की सारी बुराइयां बताने के लिए। महाराज बोले,
वजीर एक बात बता, कल तो तुम सारी तारीफ कर रहा था खूब दबा के, आज एक रात में ऐसा क्या हो गया कि आज तो सारी बैंगन की बुराई कर रहा है? तो वजीर बोला, साहब मैं नौकरी इस बैंगन की नहीं आपकी करता हूं। तो ये नौकरी मीडिया आपकी करता है, इस देश की नहीं करता। मीडिया का जो रोल रहा इसको भी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा कि 2025 में जब युद्ध हुआ था तो वहां पर मीडिया ने क्या रोल निभाया था। देखिए, अगली जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि भारत की विदेश नीति अचानक से बदल गई है। और ऐसा, ये मेरा सवाल नहीं है, हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के सामने ये सवाल अब खड़ा है, क्या भारत की विदेश नीति में अचानक इस संघर्ष या इस युद्ध के बाद कोई बदलाव आया, कोई बड़ा बदलाव आया? वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कश्मीर का जो मसला था, जिस पर सारे झगड़े हमारे पाकिस्तान और हमारे होते हैं, कश्मीर का मसला जो है वो शिमला समझौते के बाद एक समझौते में ये सहमति हो गई थी कि ये मुद्दा हमारा द्विपक्षीय है और द्विपक्षीय रहेगा। दोनों पक्ष जब भी कोई बात होगी बैठकर सुलझाएंगे। अब इस युद्ध में जिस तरह से चौधरी ट्रंप आए बीच में और उनके ट्वीट के बाद ये युद्ध बंद हुआ, और उनके ट्वीट में जो बात थी, जो उन्होंने लिखा था ट्विटर पे, वो ये लिखा था कि सारी रात हमने दोनों पक्षों को, यानी हिंदुस्तान को और पाकिस्तान के दोनों पक्षों की सत्ता को समझाया कि युद्ध से सिर्फ नुकसान होते हैं, और उसके बाद उनकी समझ में आया और वो जो है इस बात के लिए एग्री कर गए, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसके बाद जो है वो युद्ध बंद हो गया। यही एक मुख्य मेन कारण है कि क्या कश्मीर को अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। ये विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव है, ये छोटा बदलाव नहीं है। जहां एक मतलब 1971 की लड़ाई के बाद 72 में जो शिमला समझौता हुआ, उसका सीधे सीधे उसको नहीं मानना, एक सरकार ने जो फैसला किया था वो भी इतने बड़े मतलब जीत के बाद, यानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 93,000 सैनिक कब्जे में थे, सब कुछ इतना बड़ा जो काम इंदिरा गांधी जी ने किया था, उसको मात्र अपनी राजनीति साधने के लिए, उसको बुलाने के लिए, क्या कश्मीर नीति शिमला समझौते को एक तरफ रख दिया गया है, और अब कश्मीर नीति शिमला समझौते पर विदेश नीति की जगह क्या यहाँ पर सिर्फ ट्रंप नीति चलेगी? अब ये बहुत बड़ा सवाल है, पब्लिक का सवाल है। आप लोग पर भी इस पर विचार करिए, और कोई आपका सुझाव हो तो इस पर आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये क्या। एक और बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा, क्या भारत और पाकिस्तान के लोग, राजनीतिक लोग, सत्तासीन लोग जो अभी सत्ता में बैठे हैं, वो इतने नासमझ हैं कि ट्रंप के समझाने के बाद उनकी समझ में आई? ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्रंप आपको समझा रहे हैं या ट्रंप आपको धमका रहे हैं, ये तो आप जाने। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि कल राष्ट्र के नाम संदेश में कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, वो घुटनों पर बैठ गए या लेट गए, जो भी कुछ है वहां पे कुछ और चल रहा है, वो आपसे भी बड़ी फेंक रहे हैं पाकिस्तान वाले सत्ताधारी लोग। आप जितना फेंकते हो उससे भी ज्यादा फेंकते हैं वो। तो घुटनों पर टिक गए और डीजीएमओ के फोन पे आपने बंद कर दिया। क्या समझते, देश की जनता को पता नहीं? देश की जनता को सब कुछ पता है, और ये देश की जनता समझती है कि यहां पर मिलिट्री के की आड़ में छिपकर आप अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं, और मिलिट्री को, डिफेंस को, सेना को आप बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ ये सेना को बदनाम करने के कम से कम इस तरह की हरकत तो मत करें। आप राष्ट्र के नाम संदेश में भी झूठ बोलते,
हमारी सेना के डीजीएमओ ऐसा काम नहीं कर सकते कि जब आधे पाकिस्तान पे कब्जा कर ही लिया था, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं गया वहां, आपने किया था, ये आपके जो बैंगन वाले थे ये बता रहे थे, आपके बैंगन जो कि वहां पर इस्लामाबाद में भी घुस गए, लाहौर में भी घुस गए, कराची का एयरपोर्ट वो पोर्ट भी खत्म कर दिया, सब कुछ जब खत्म कर ही दिया था, और मुहाने पर किराना में जहां पर इनके एटॉमिक हथियार रखे हुए हैं, उसके मुहाने पर जब आपने मिसाइल मार दी और एक मैसेज दे दिया कि हमें पता है कि आपके एटॉमिक हथियार यहाँ हैं, क्या कमी रहेगी? हमारी सेना तो वहां से वापस आने वाली नहीं थी। या तो आप इस कदर पहुंचे, ये आपका बैंगन मीडिया, या तो ये सारा इस देश को बरगलाता रहता मिनट मिनट में, जो अगले ही दिन कह रहा है कि बहुत अच्छा फैसला, बहुत बढ़िया, ये हो गया वो हो गया। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन सेनाओं का प्रयोग मत कीजिए। अगर आप में जितना दम है आप दिखाइए, लेकिन सेनाओं का बहानेबाजी मत करिए कि सेना ने ये कर दिया। सेना ने कुछ नहीं किया। सेना को ना कभी फ्री हैंड दिया गया था, ना पहले वालों ने कभी दिया, ना आज की सत्ता ने दिया। सेना को कभी भी फ्री हैंड नहीं दिया गया। ये आप जितना मर्जी झूठ बोलिए, इस देश की जनता को पता है। अगर सेना को फ्री हैंड दिया गया तो चौधरी ट्रंप ने कैसे फैसला ले लिया? सवाल सीधा आपके ऊपर है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने इस युद्ध से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो बड़े सवाल जनता के बीच में हैं, और ये आज नहीं है जो मिट जाएंगे, नहीं। जब भी कोई बड़ा योजन प्रयोजन या कोई इस तरह का युद्ध या ऐसी कोई घटना घटती है, उसके जो वाकयात होते हैं, उसके जो सवाल होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, बार बार सामने आके खड़े हो जाते हैं। चाहे वो सावरकर हो, जो 1 सदी से भी ज़्यादा पहले उसने द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत दिया था कि 2 देश बनाओ, हिंदू मुस्लिम, 1921 में। वो एक एक देखिए, इतिहास के सारे पन्ने कभी जो है ना आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप बेशक इतिहास को बदलने की कोशिश कीजिए कि मुगलों को हटाकर कुछ अयोध्या या वो ले आइए, राम मंदिर या जो भी ले आइए, नहीं हट सकते, कभी नहीं हट सकते। आप इतिहास को मिटा नहीं सकते। त्वरित तौर पर जो अभी मीडिया आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है, वो चंद दिन वो बांध सकता है, लेकिन जो इस घटनाक्रम के बाद जितने बड़े सवाल पैदा हुए हैं, वो कभी मिटेंगे नहीं। वो खड़े रहेंगे, वो बार बार आपके सामने आते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को डराएंगे सवाल। जो भी हुआ, युद्ध का जो अंत या इस मिलिट्री ऑपरेशन का जो अंत हुआ, जितना बड़ा बताकर जितना छोटा अंत किया गया, उससे सारी जनता इस देश की पूरी तरह से आहत है। जरा सोचिए दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देना चाहूँगा विराम। जय हिंद साथियों, जय भारत।